साहित्यिक सेवा। इन्होंने साहित्यिक में किस प्रकार से अपना योगदान दिया हिंदी साहित्य में, इसके बारे में आइए पढ़ देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक प्रतिभा संपन्न एवं युग प्रावर्तक साहित्यकार थे। अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय देते हुए इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास में अमूल्य योगदान दिया। मात्र 18 वर्ष की आयु में ही इन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन एवं प्रकाशन किया। कुछ वर्षों के उपरांत हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन एवं प्रकाशन भी प्रारंभ कर दिए। नाटक एवं कविता के क्षेत्र में इनकी प्रतिभा का सर्वाधिक विकास हुआ। ये अनेक भारतीय भाषाओं में कविता करते थे, किंतु ब्रजभाषा पर इनका विशेष अधिकार था। हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए इन्होंने न केवल साहित्य का सृजन किया, अपितु अनेक लेखकों को भी इस दिशा में प्रेरित किया। सामाजिक, राजनीतिक एवं राष्ट्रीयता की भावना पर आधारित अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतेंदु जी ने एक नवीन चेतना उत्पन्न की। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर तत्कालीन पत्रकारों ने सन 1880 ईस्वी में इन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया। अब आइए इनकी रचनाओं को देखते हैं। अल्प आयु में ही भारतेंदु जी ने हिंदी को अपनी रचनाओं का अप्रतिम कोश प्रदान किया। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। काव्य कृतियों में इन्होंने जो अपनी रचना लिखी, इस पर आधारित देखते हैं। भक्त सर्वस्व, भक्ति भावना पर आधारित यह रचना ब्रज भाषा में लिखी गई है। प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेमाश्रु, वर्षण, दान लीला, प्रेम सरोवर, यौम कृष्ण भक्ति तथा दिव्य प्रेम पर आधारित रचनाएं हैं। भारत वीरत्व, विजय वल्लरी, विजयायनी, विजय पताका आदि देश प्रेम की रचनाएं हैं। बंदर सभा एवं बकरी बिलाप में हास्य व्यंग्य शैली के दर्शन होते हैं। नाटक में इन्होंने जो लिखा, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, ये इनकी नाटक है। साहित्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी एवं अंधेर नगरी आदि इनकी नाटक संग्रह हैं। उपन्यास इन्होंने जो लिखा है, पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा, ये दोनों सामाजिक उपन्यास हैं इनकी। यात्रा के पर आधारित इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा। इसके अतिरिक्त जीवनियाँ, इतिहास और पुरातत्व संबंधी रचनाएं भी इनकी प्राप्ति होती है। इनकी रचनाओं से इनकी भाषा शैली पर एक नज़र डालते हैं। भारतेंदु जी का खड़ी बोली एवं ब्रज भाषा दोनों पर ही समान अधिकार था। इन्होंने अपने काव्य के सृजन हेतु ब्रज भाषा को ही अपनाया, साथ ही प्रचलित शब्दों, मुहावरों एवं कहावतों का यथास्थान प्रयोग किया। इन्होंने मुख्य रूप से मुक्तक शैली का प्रयोग किया। इनके द्वारा प्रयुक्त शैली प्रवाहपूर्ण, सरल, सरस एवं भावपूर्ण है। ये इनकी जीवन परिचय था। अब आज हम आपको इस वीडियो में आप केवल जीवन परिचय तक ही बताएंगे। बाकी कल हम आपको अगले वीडियो में इनका जो द्वारा लिखा जो चैप्टर है प्रेम माधुरी, इसका हम आपको हिंदी अनुवाद बताएंगे। आज बस यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।